हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में जिसे ड्रिप में मिलाकर लगाया जाता है। ड्रिप जिसे हम आईवी बोतल या आईवी फ्लूइड भी कहते हैं। तो यहाँ जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमनली यूज़ होने वाले आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो ऑलमोस्ट इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को क्विक रिलीफ देने के लिए ड्रिप एंड इंजेक्शन साथ में दिए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमनली यूज़ होने वाले आईवी फ्लूइड्स की। तो इसमें होता है एनएस जिसे हम नॉर्मल सलाइन, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, D5 जिसे हम डेक्सट्रोज 5, डेक्सट्रोज 10 एंड डेक्सट्रोज 25 सॉल्यूशन भी कहते हैं, जो कि डॉक्टर्स द्वारा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली होती है कि केवल और केवल आईवी इंजेक्शन जिसे हम इंट्रावेनस इंजेक्शंस कहते हैं उसे ही ड्रिप में मिलाकर दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को ड्रिप में मिलाकर नहीं दिया जाता है क्योंकि इससे पेशेंट की जान का खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे इंजेक्शंस की जो कि ड्रिप में मिलाकर लगाए जाते हैं, जो कि होते हैं पेन किलर्स। तो पेन किलर्स में जो डाइक्लोफिनिक इंजेक्शंस होता है जनरली इसे इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, परंतु यहाँ पर जो डाइक्लोफिनिक एक्यू इंजेक्शंस होता है उसे स्पेशली ड्रिप के लिए बनाया जाता है। इसे हम एक्वस दे सकते हैं ड्रिप के साथ में, और यहाँ तब दिया जाता है जब पेशेंट दवा खाने की कंडीशन में नहीं होता और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। नेक्स्ट आता है ट्रामाडोल इंजेक्शंस। जो ट्रामाडोल इंजेक्शंस होता है इसका आईवी फॉर्म जो होता है वैसे हम ड्रिप में मिलाकर दे सकते हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रामाडोल इंजेक्शंस होता है उसे ज़्यादा दर्द में दिया जाता है, जबकि जो डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन होता है उसे हम नॉर्मल दर्द में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वह होती है एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन की, जिसमें कि पेट में ऐंठन हो जाती है या पेट दर्द होता है। तो उस कंडीशन में जो होता है डॉक्टर रोटावेरिन इंजेक्शंस या हायोसिन इंजेक्शंस दोनों में से किसी एक इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, और केवल आईवी फॉर्म में ही जो होता है पेशेंट को ड्रिप में मिलाकर दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को राहत मिले। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वहाँ है नोज़िया और वोमिटिंग की। तो यदि किसी पेशेंट को लगातार उल्टियाँ हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में जो ऑन्डेंसिट्रोन इंजेक्शंस होता है उसके आईवी फॉर्म को ड्रिप में मिलाकर पेशेंट को दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है तो उसे मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शंस का जो आईवी फॉर्म होता है उसे ड्रिप में मिलाकर पेशेंट को दिया जा सकता है। अगर हम इन दोनों इंजेक्शंस की बात करें तो इसमें जो ऑन्डेंसिट्रोन इंजेक्शंस होता है मेनली वोमिटिंग में दिया जाता है, जबकि जो मेटाक्लोप्रामाइड का इंजेक्शन होता है उसे हम इंडाइजेशन के केस में भी दे सकते हैं, क्योंकि जो वोमिटिंग के कारण ही इंडाइजेशन की समस्या होती है। तो हम इसके आईवी फॉर्म को पेशेंट को ड्रिप में मिलाकर दे सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को हार्ट बनने की समस्या होती है तो उसमें भी हम इस इंजेक्शंस को दे सकते हैं ड्रिप में मिलाकर। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इंजेक्शंस होता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वहाँ होती है गैस्ट्राइटिक्स की प्रॉब्लम। तो गैस्ट्राइटिक्स की प्रॉब्लम में गैस की समस्या होती है, उसको दूर करने वाली दवाइयों का प्रयोग किया जाता है जो कि एसिड की मात्रा को कम कर दे। एंटासिड मेडिसिन होती है जिसमें पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शंस के आईवी फॉर्म को पेशेंट को ड्रिप में मिलाकर दिया जाता है। इसके अलावा रानिटिडीन के इंजेक्शंस को भी आईवी फ्लूइड में मिलाकर दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इंजेक्शंस केवल आईवी फॉर्म में होना चाहिए। इसके यूज़ की हम बात करें तो इसका यूज़ जो होता है हार्ट बनने की समस्या यदि किसी पेशेंट को हो रही है, सीने में जलन हो रही है, तब दिया जाता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में भी पेशेंट को दिया जा सकता है। ध्यान रखिए कि जितनी भी कैटेगरीज़ के इंजेक्शन मैंने आपको बताए उनमें से दो में से केवल एक ही इंजेक्शंस का यूज़ करना होता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल इंजेक्शन या रानिटिडिन इंजेक्शन में से किसी एक इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। दोनों इंजेक्शन का यूज़ साथ में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो ड्रग कैटेगरीज है वहाँ है डायूरेटिक्स। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि डायूरेटिक्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है, यानी कि पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है। और इनमें जो सबसे फेमस मेडिसिन आती है वहाँ होती है फ्रूसेमाइड, जो कि आपको लेसिक्स के नाम से किसी भी मेडिकल की शॉप पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो इस इंजेक्शंस को, जो फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन होता है उसके आईवी फॉर्म को ड्रिप में मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है। इसके यूज़ की हम बात करें तो इसका यूज़ जो होता है हाइपरटेंशन में किया जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में हाइपरटेंशन को कम करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यहाँ यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है जिससे लिक्विड बैलेंस हो जाता है और हाइपरटेंशन कम हो जाता है। इसके अलावा भी इसका यूज़ एडिमा में किया जाता है, यानी कि बॉडी में पानी भरा हुआ है, सूजन आ गई हो, तो यह मेडिसिन जो होती है यूरिन की मात्रा को बढ़ाकर इस कंडीशन को ठीक कर देता है। वैसे फ्रूसेमाइड इंजेक्शंस को आईवी फ्लूइड में मिलाकर दे सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली टैबलेट फॉर्म में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में ज़्यादातर जो टोरेसेमाइड टैबलेट होती है उसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वहाँ होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि पेशेंट को सांस लेने की समस्या होती है। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है वहाँ होती है डेरिफाइलिन, जिसमें जो ड्रग कंटेंट होता है वो होता है इटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम करती है। जो डेरिफाइलिन होता है वहाँ इंजेक्शंस का ब्रांड नाम होता है। अब हम नॉर्मली इसके यूज़ की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में टैबलेट यूज़ की जाती है। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो तो उस कंडीशन में इसके इंजेक्शंस के आईवी फॉर्म को ड्रिप में मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है। अब इसके मेनली यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो होता है सीओपीडी में किया जाता है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसमें पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि उसके लंग्स जो होते हैं थोड़े ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसका साथ इसका यूज़ जो होता है अस्थमा में भी किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरीज़ की हम बात करें तो इसमें आता है सप्लीमेंट। तो हमारा पहला सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन्स। आपने देखा ही होगा कि जब भी मल्टीविटामिन्स इंजेक्शंस को ड्रिप में दिया जाता है तो उससे ड्रिप का कलर येलो हो जाता है। इसे ही हम MVI इंजेक्शन या मल्टीविटामिन इंजेक्शंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज़ विटामिन्स की डेफिशिएंसी में किया जाता है। यदि हमारे शरीर में जितने भी विटामिन्स हो उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ गुड विज़न के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, हमारे शरीर की हड्डियों के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा यहाँ जो मल्टीविटामिन इंजेक्शंस होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है तथा मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही यहाँ जो होता है शरीर में यदि कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तब डॉक्टर से मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है वहाँ है मिथाइल कोबालामिन का इंजेक्शन। यहाँ भी जब ड्रिप के अंदर दिया जाता है तो ड्रिप का कलर रेड हो जाता है। मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन एक प्रकार का विटामिन B12 सप्लीमेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यहाँ जो होता है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसके कॉम्बिनेशन को जब दूसरे विटामिन के साथ देते हैं तो जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। साथ ही यदि शरीर में कोई कमजोरी हो, वीकनेस हो, तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यह जो आयरन एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, उसमें भी यह सहायता करता है। तो काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव इंजेक्शंस होता है और मोस्टली डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शंस आता है वहाँ है आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन, जो कि ड्रिप में दिया जाता है, जिसके कारण ड्रिप लगभग काली या अंबर कलर की हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज़ जो होता है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। तो यहाँ जनरली आयरन की यदि डेफिशिएंसी हो जाती है, पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, तब दिया जाता है। जो अक्सर पेशेंट को किडनी डिसीज़ के कारण होता है, उसको ठीक करने में दिया जाता है। इसके अलावा भी कई कंडीशन होती है, क्रोनिक रीनल डिसीज़ में भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो यह इसको डॉक्टर मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।